आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई विषयों पर चर्चा हुई। बीजेपी कई विषयों को लेकर के सड़क पर उतरकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दो महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देते हुए कहा, एक तरफ जहां सरकार पर अराजकता फैलाने के आरोप बीजेपी लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक सर्वे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देश के 100 ताकतवर लोगों में से 64वां स्थान मिला है। इस पर दीपक प्रकाश ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार एक तरफ अपना चेहरा जरूर बदल रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से जो उद्योग पहले से लगे हुए थे, माइनिंग एस्टेट होने के बावजूद यहाँ से पलायन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ने ये कहा है कि जिस तरह से राज्य में युवाओं को ठगने का काम सरकार ने किया है, ऐसे में अब सरकार को जवाबदेही लेनी होगी, नहीं तो सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश होगी और प्रोजेक्ट भवन तक बीजेपी के नेता और छात्र दोनों मिलकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। आइए और कुछ क्या कहा है दीपक प्रकाश ने, सुनाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी बूथ आधारित संगठनात्मक वाली पार्टी है। हम 29,416 बूथ पूरे प्रदेश में है। उन बूथों की हम रचना कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया बूथ सशक्तिकरण अभियान। लगातार हमारे कार्यकर्ता बूथों को, बूथ की कमेटी को बनाने का काम कर रहे हैं। उस संदर्भ में व्यापकता से हम सब लोगों ने चर्चा किया कि हमारी बूथ कमेटी जीवंत, धारदार और समाजोन्मुखी के साथ सर्वस्पर्शी सर्व समाज का उसमें हिस्सेदारी हो। और इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने पूरे प्रदेश के बारे में विचार करके लगातार हम लोग खूब कई दिनों से इस पर काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से सभी शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण का भी हम सब लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी भी चर्चा हम सब लोगों ने किया है। और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उस स्थापना दिवस में पार्टी के कार्यक्रमों की रचना हुई है। प्रधानमंत्री जी का संबोधन मिलेगा। उसके पहले पार्टी के कार्यकर्ता सुबह 6 अप्रैल को अपने अपने घरों में ध्वज भारतीय जनता पार्टी का हमारे बूथ अध्यक्ष लगाएंगे। उसके अलावा सभी सम्मानित नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी अपने अपने घरों में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाएंगे। ये भी विस्तार से चर्चा हुई है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का संबोधन 9:30 बजे प्राप्त होगा। हम लोग एकत्र होकर कई स्थानों पर उसकी रचना हम लोगों ने खड़ा करने का काम किया है। उसी प्रकार से सामाजिक न्याय, महात्मा फुले से लेकर के 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती पर हम सब लोगों ने कार्यक्रमों की रचना खड़ी की है। इस प्रकार से पूरे पार्टी को हम धारदार, जीवंत और हम कह सकते हैं समाजोन्मुखी बनाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के, उसके लिए हमारे बूथ स्तर से कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। उसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संगठन को मजबूत करने में पूरी ताकत से, मनोयोग से लगा है।